You said never let me go. You said अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव मटन का। और इसके लिए यहाँ पे मैंने मटन लिया है 3 पाव, 2 चम्मच कोरिएंडर सीड्स हैं, 2 से 3 यहाँ पे छोटे छोटे ये तेज़पात के पत्ते हैं, बे लीफ यानी कि हाफ टी स्पून काला ज़ीरा है, 4 से 5 यहाँ पे इलायची है, सब्ज़ी इलायची, 1 टेबल स्पून यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है होल, 8 से 9 लौंग है और दालचीनी के यहाँ पे 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं, तकरीबन ये 1 इंच का टुकड़ा है। और जैन का फूल है एक ही है। तो इसके साथ यहाँ पे लहसुन है, ये तकरीबन 60 से 8 यानी कि हाफ जो है ये लहसुन की जो पोती होती है वो है। और इसके अलावा यहाँ पे अदरक है, ये छोटे छोटे इसके अदरक के टुकड़े हैं, तकरीबन ये 1.5 इंच का टुकड़ा है। और एक मीडियम प्याज है, 1.5 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट है। और जो चावल हैं वो तकरीबन 2 प्याली के करीब मैंने ये चावल भिगोए हैं। तो अब इसके लिए मैं यखनी रेडी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं गोश्त ऐड करके और बाकी चीज़ें भी इसमें साथ ही सारी ऐड कर दूंगी। नमक, लहसुन, प्याज और अदरक, और ये सारे मसाले जो हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, 2 प्याली चावल हैं और पानी मैं उस हिसाब से डालूंगी, तकरीबन इसमें 5 प्याली जो है ये पानी के डालूंगी। और फिर इसको मैं इसकी यखनी बना लूँगी। यहाँ मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 5 प्याली। अब इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी 15 मिनट के लिए और यखनी जो है हमारी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी व्यूवर्स, एक तरफ तो मैं मटन पुलाव रेडी कर रही हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पे कच्चे कीमे के कबाब जो हैं वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ईद का मौका है। और मटन पुलाव और जो है कच्चे कीमे का कबाब, इनका कॉम्बिनेशन जो है ये तो मस्ट है। तो इसमें मैंने सारे मसाले जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक जो है उस रेसिपी का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके जो है कच्चे कीमे का कबाब की रेसिपी आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब बनते हैं। अच्छा जी, यखनी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और चावल भी जो हैं ये भीग चुके हैं। यहाँ पर मैंने पुलाव को बनाने के लिए तकरीबन 1.5 मीडियम प्याज लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मीडियम साइज़ का टोमेटो है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर, ये 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है, यानी कि 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। और यहाँ पे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स हैं, ये मैंने इसमें लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाफ कप ऑयल है, 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट है। सॉल्ट चूँकि मैंने यखनी में भी ऐड किया था, इस वजह से यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ही अभी यूज़ करूँगी। और 1 टीस्पून यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टीस्पून यहाँ पे कोरिएंडर सीड है। मसालों में बस ये 2 मसाले ही मैं ऐड करूँगी और मसाले इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, नहीं तो पुलाव का जो अपना टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलें पुलाव को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे प्याज फ्राई कर लूँगी। ऑयल ऐड करूँगी। चलिए इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। व्यूअर्स, यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा प्याज का कलर निकल है तो फिर इसमें मैं जो मैंने यखनी बनाई है उसकी मैं गोश्त ऐड करूँगी। अच्छा जी, गोश्त मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें टमाटर, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज ये ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें मैं ये नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया ये ऐड कर दूंगी। अब इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी तब तक जब तक के टमाटर अच्छे से नरम नहीं हो जाते। और दूसरी तरफ मैं कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है, टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और मसाले भी। अब यहाँ इसमें मैं यखनी ऐड करूँगी 4 प्याली।
ये वाली प्याली से मैंने चावल मेयर किए थे, तो इसी प्याली के साथ मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। दो, तीन, और ये 4। अब पानी का बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें मैं चावल ऐड करके तो चावल डाल दूंगी। और पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद अब इनको मैं मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है और इनको अभी मैं इसी तरह पकने दूंगी जब तक कि इनका जो पानी है वो 80% तक रिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक इनको मैं पकने दूंगी हाई फ्लेम पे। ये व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह से एक तरफ यहाँ पे पुलाव बन रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कच्चे कीमे का कबाब है वो रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर चावलों का पानी जो है 80% ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को बिल्कुल मैं दम वाली आग पे कर दूंगी और इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी और पुलाव हमारा इंशाल्लाह बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह चावलों को भी दम आ चुका है और इसको मैं अब मिक्स करूँगी एहतियात के साथ के चावल टूटे ना। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त चावल गल चुके हैं, गोश्त भी गल चुका है, बहुत ही अच्छा टेंडर हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये गोश्त भी है, गल चुका है ये। तो बस इनको मैं मिक्स करती हूँ और इनको फिर मैं डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए अब इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूवर्स तो देखें यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा लंच बन के रेडी है। मटन पुलाव है, साथ में बीफ के कच्चे कीमे के कबाब हैं, साथ में मिंट का रायता है। हमारा तो लंच रेडी हो गया है और आप लोगों ने लंच रेडी कर लिया है या नहीं ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कॉम्बिनेशन को ज़रूर ट्राई करें। पुलाव की ये रेसिपी को और कबाब की जो रेसिपी है उसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी। रेसिपीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको बहुत ईद मुबारक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।